अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने दो केसेस को डिस्कस कर दिया था, सिम्प्लेक्स के जो स्पेशल केसेस है जिसमें था हमारे पास डीजेनेसी क्या होती है और अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है। तो बाकी के जो रिमेनिंग दो स्पेशल केसेस हैं जिसमें अनबॉर्डर्ड सॉल्यूशन क्या होता है और इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो अनबॉर्डर्ड सॉल्यूशन को देखते हैं। सिंपल, इन सिंपल वर्ड में पहले आपको बता देता हूँ, सिंपल वर्ड में शुरू में बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि किस लिहाज से हमने करना। अनबॉर्डर्ड सॉल्यूशन हमने तब डिक्लेयर करना है कि जब हमारे पास रेशो आ ही ना रही हो। फ़र्ज़ करें कि मैंने आपको कहा था कि रेशो हमने हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर आप रेशो कंप्यूट करते वक्त टेबल फॉर्म में रेशो कंप्यूट करते वक्त नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसको इग्नोर करना, इन्फिनिटी आ रही है उसको इग्नोर करना, यानी कि आपके पास वो कॉलम ही ऐसा बना है कि उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। यानी कि नेगेटिव आई हैं या तो इग्नोर कर दी हैं या फिर इन्फिनिटी आ गई हैं। तो हमने हमारे पास कोई है ही नहीं कि जिसको हम रेशो लेके एज अ पिवट रो सिलेक्ट कर सकें, यानी कि हमारे पास पिवट रो की सिलेक्शन इम्पॉसिबल हो जाए। तो तब हम कह देंगे कि ये जो सोल्यूशन है वो अनबॉन्डेड है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, फिर मैं आपको सोल्यूशन में दिखा देता हूँ तो आपको वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज ये है हमें दिया हुआ मैक्सिमाइजेशन का एक क्वेश्चन है जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 2x1 प्लस x2 और x1 माइनस एक्स टू लेस देन इक्वल टू 10 एंड 2x1 लेस देन इक्वल टू 40। इसी तरीके से हमने स्लैग वेरिएबल दोनों में इंट्रोड्यूस करा लिया क्योंकि लेस देन इक्वलिटी है। तो x हमने ये टेबल फॉर्म में ले गए। तो टेबल फॉर्म में लेके जाते ही हमें यहाँ पे देखें कि मैक्सिमाइजेशन का केस है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम इस सबको डील कर लेंगे ना तो अब आप देखेंगे हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं ना, ये फाइनल स्टेप उसने लिखा होगा कंप्यूटेशन के बाद ना, जो फाइनल स्टेप है ना उसने डायरेक्ट वगैरह आपने ये कर दिया होगा। तो इसको आप चाहे इग्नोर कर दें या देख लीजिए। इसमें ये है कि मैंने आपको कहा था कि मकसद ये है कि यहाँ पे एक रेशो का होगा कॉलम, ठीक है। यहाँ पे मैं बना ही देता हूँ एक किस्म का रेशो, ओके। यहाँ ओके, क्या हो गया ये, ठीक है, ये हो गया रेशो का कॉलम। अब सपोज करें यहाँ पे अब x2 हमने एज आ वो लिया है पिवट कॉलम। तो हम जब इसको पिवट कॉलम लेके डील कर रहे हैं तो इसका ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पे हमारे पास पिवट रो भी होगी तो तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे और वो हम निकालते हैं रेशियो के ज़रिए। तो रेशियो में देखेंगे, सपोज करेंगे x2 को हम एज अ पिवट कॉलम ले रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर देखा जाए ना कि आप अगर आपने गौर किया हो ना कि लेक्चर आपने लिए हो तो यहाँ पे एक मसला आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए। स्टार्टिंग आइट्रेशन है, यानी कि इनिशियल आइट्रेशन है। अब इसमें मसला क्या है, मसला मैं आपको बताता हूँ कि इसको ये जब स्टैंडर्ड फॉर्म में ले गया तो -2x1 -x2 आ गया। x1 की जगह -2 कोफिशिएंट आ गया, -1 आ गया एंड ये हमारे पास ऐसे ही आ गए, बाकी सारे जीरोज़ हो गए। ये आपके पास कांस्टेंट थी, x1 का 1 आ गया, -1 आ गया, ये 1 0 आ गया एंड देन 10 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे सिर्फ x1 का कोफिशिएंट 2 होगा, बाकी सारे 0 और x4 का होगा 1, ठीक है। ये आपने लिख लिया। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब मैक्सिमाइज का केस होना तो हमने पिवट कॉलम हमेशा नेगेटिव मोस्ट नेगेटिव वैल्यू लेनी होती है। तो इसमें देखा जाए ना मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ये बन रही है 2 -2, ओके, -2 बन रही है। तो इसको असूलन पिवट कॉलम ये वाला लेना चाहिए था, इसने ये वाला लिया हुआ, हाईलाइट किया हुआ, बस जस्ट फॉर इसका पर्पस जो है ना वो ये है कि बस आपको टू द पॉइंट बताना कि ये चीज़ अगर ओकर होती है ना तो ये हम कह देंगे अनबॉन्डेड है। तो लिहाजा इससे परेशान ना हो कि इसने ये वाला पिवट कॉलम क्यों सिलेक्ट कर लिया, हमने पिवट कॉलम यही सिलेक्ट करना है। सपोज कर लें कि हमारा पिवट कॉलम ये सिलेक्ट होता है, फर्स्ट करेंगे यहाँ पे +2 होता, -2 की जगह +2 होता, फिर तो हमारा यही पिवट कॉलम सिलेक्ट होना था। तो हमने ये पिवट कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे जब अब रेशियो निकालनी है, ज़ाहिर बात है पिवट रो के लिए हम रेशियो निकालेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने माइनस की वैल्यू क्या था हमने इग्नोर करनी होती है, माइनस की वैल्यू हम रेशियो में लेते ही नहीं है, ओके। और फिर हम बात करें इस वाले को, रेशियो को इग्नोर कर दिया, देन इस वाली को बात करें हम
तो हमारे पास आएगी 40/0, 40/0 करें तो ये हमें क्या दे रहा है? 40/0 मतलब क्या, डिनोमिनेटर में तो ज़ीरो आ ही नहीं सकता, अगर आ जाए तो वो क्या होता है? इन्फिनिटी होती है, सिंपल इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास दो ही रेशो कंप्यूट हो सकती थी। पहली तो नेगेटिव आई, उसको इग्नोर कर दिया, दूसरी इन्फिनिटी आई, उसको भी इग्नोर कर दिया। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि हम पिवट रो को सिलेक्ट करें, हम आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। तो हमने क्या देना कि एज देयर इज़ नो पॉसिबल वे टू सिलेक्ट पिवट रो, सो तो जो हमारा ये सोल्यूशन है वो हमारा अनबाउंडेड सोल्यूशन कहलाएगा। तो ये आपने स्टेटमेंट लिख के ख़त्म कर देना है ये क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। अनबाउंडेड में ये होगा कि आपका कोई रीजन शेडेड नहीं आएगा, आपका इन्फिनिटी जा रहा होगा। अब जिस तरह सॉरी सॉरी इसको देखने का, इस लाइन से ऊपर है तो अब ये चल ही जा रहा है, चल ही जा रहा है, इसने रुकना नहीं। तो ये था अनबाउंडेड सोल्यूशन। दूसरा था इनफीजिबल सोल्यूशन। ये मैं आपको हर लेक्चर के अंदर करवाता आ रहा, आपको अभी तक खुद पता चल जाना चाहिए था कि इनफीजिबल सोल्यूशन है क्या। मैंने आपको कहा था कि बेसिक वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर नेगेटिव आई तो आपने कह देना कि भाई इनफीजिबल सोल्यूशन है। एक ये केस। दूसरा था कि अगर आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल फाइनल आइट्रेशन के अंदर लीव नहीं करता यानी कि अगर फाइनल स्टेप में आप पहुंच गए टेबलर फॉर्म की जो भी कंप्यूटेशन करते हुए, और उसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल अभी भी इन्वॉल्व है, तो आप कह देंगे भाई इनफीजिबल सोल्यूशन है ये। तीसरा ये कि फेस टू फेस मेथड में भी मैं बता देता हूँ। मैंने आपको कहा था कि टू फेस मेथड के अंदर फेस वन के अंदर आर वाली जो रो होती है उसका जो सोल्यूशन होता है वो ज़ीरो होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारा फेस टू एग्जिस्ट करता है और ये फीसिबल सोल्यूशन दे सकता है। अगर जीरो के अलावा नेगेटिव वैल्यू आ जाए या पॉजिटिव वैल्यू आ जाए आर वाली रो के अंदर, फेस वन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं विच इज़ अ सम ऑफ ऑल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स वी इंट्रोड्यूस इन अ क्वेश्चन इन मॉडल जो हम बनाते हैं, ठीक है। तो उस वाली रो की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने वो टू फेस समझा हुआ है ना पीछे, जिनको पता है। अगर कोई डायरेक्ट टू फेस नहीं देख के आ रहा, उसको नहीं पता तो उसको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो बेहतर है कि आप टू फेस मेथड की वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर है, उसको देख के फिर ये वाली चीज़ को समझ लें तो आपको समझ लग जाएगी। फेस वन के अंदर क्या होता है? आर वाली ही रो होती है, हम उसके अंदर जो सोल्यूशन वाली वैल्यू अगर फाइनल स्टेप में ज़ीरो ना आए नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव आ जाए, तो हम कहेंगे कि भाई हमारा फेस टू एग्जिस्ट नहीं करता, और एंड हमारा जो सोल्यूशन है वो इनफीजिबल होगा। ये फीजिबल सोल्यूशन इसका भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि आर की वैल्यू ज़ीरो ना हुई तो फेस टू एग्जिस्ट नहीं करेगा एंड इनफीजिबल सोल्यूशन होगा। तो ये आपको केस मैंने बता दिया। अब आपको मैं सोल्यूशन डिस्कस कर देता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, कांस्टेंट दे दिए हैं। यहाँ पे देखें ग्रेटर देन वाली, यहाँ पे सरप्लस वेरिएबल आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव माइनस करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो ये स्लैग वेरिएबल होगा। एम की वैल्यू वही है। ये हम एम वाला मेथड कर रहे हैं, टू फेस मेथड नहीं है। अब फर्ज करें, अब यहाँ पे देखें इसने वो केस डिस्कस कर दिया। मैंने आपको तीन चीज़ें बता दी थी, मैंने आपको तीनों केस बता दिए कि किस केसेस में इनफीजिबल सोल्यूशन होगा, लेकिन इसने उधर से सिर्फ एक का ही जिक्र किया यहाँ पे। वो ये है कि फाइनल स्टेप पे पहुँच गए हम, मैक्सिमाइजेशन का केस था ना। मैक्सिमाइजेशन में हम तब स्टॉप करते थे कि जब सारी नॉन नेगेटिव वैल्यूज आ जाए हमारे जी के कोएफिशिएंट में। सोल्यूशन वाली वैल्यू का नहीं कह रहा मैं, सोल्यूशन के अलावा जो कोएफिशिएंट है वो सारे पॉजिटिव नॉन नेगेटिव वाले। तो यहाँ पे देखेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल था हमारा आर, जो हमने इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन फाइनल स्टेप के अंदर भी वो आर एज अ बेसिक वेरिएबल यूज़ हो रहा है। तो हम सीधा सीधा कह देंगे कि भाई जैसा कि हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल फाइनल स्टेप के अंदर लीव नहीं किया, यानी कि एज अ ट्रीट एज अ बेसिक वेरिएबल, सो वी कैन से कि इसका जो सोल्यूशन है वो इनफीजिबल है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई। दूसरा मैंने आपको कहा था कि भाई अगर फर्स्ट करें यहाँ पे आर ना होता, यहाँ पे आ जाता है x1, यानी कि x2 x1 दोनों बेसिक वेरिएबल है, आर्टिफिशियल वेरिएबल तो नहीं है। दोनों बेसिक वेरिएबल है। अगर उनमें से किसी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ जाती तो तब भी हमने कह देना था कि ये इनफीजिबल सोल्यूशन है, किसी भी आइट्रेशन में आ जाए। ज़रूरी नहीं कि फाइनल स्टेप में आए, किसी भी आइट्रेशन में आ जाए तो आपने कह देना कि भाई इनफीजिबल सोल्यूशन है। ठीक हो गया, एक तो ये मैंने बता दिया। तीसरा मैंने वो टू फेस मेथड वाला बता दिया कि जहाँ पे यहाँ पे ना वो जिन्होंने मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जी की जगह ना फेस वन में हम आर की रो बनाते हैं, तो उसके
लाइक हाँ, यहाँ पे सपोज करें आर की जी की जगह आर वाली रो है जो हम फेस वन में बनाते हैं, ठीक है। और फेस वन जब फाइनल स्टेप पे पहुंच गया है तो वहाँ यहाँ देखें, यहाँ पे माइनस सपोज करें कि उस टाइम -39 396 आ जाता, तो हमने यहाँ से भी कह देना था कि भाई इसका फेज टू एग्जिस्ट नहीं करता। और टू फेज मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसको कंफ्यूज ना कर दीजिएगा। टू फेज मेथड में हमारे दो स्टेप होते हैं, फेज वन एंड फेज टू। तो यहाँ से आपको पता लगेगा फेज टू एग्जिस्ट नहीं करेगा और सोल्यूशन जो है वो हमारा इनफिजिबल है, ये आपने कंक्लूजन दे के ख़त्म कर देना। अगर यहाँ पे ज़ीरो आ जाता तो फिर आपका ज़ाहिर बात है कि टू फेस एग्जिस्ट करेगा, आप उसकी वर्किंग दोबारा करेंगे। उसमें क्या करते थे, टू फेस में आर्टिफिशियल वेरिएबल का कॉलम ड्रॉप करके जितना वो हमारा हमारे पास आएगा, जो टेबल में आती है वैल्यूज़ बेसिक वेरिएबल की, जी आर वाली रो को छोड़ के वो हमने एज इट इज़ कॉपी कर देनी है। और फिर हम ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इंट्रोड्यूस करा के फिर वही टेबुलर फॉर्म वाले रो ऑपरेशन वगैरह करके पिवट रो पिवट कॉलम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते थे। तो ये था हमारा अ, चार केसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इस तरह के, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट है, उन्होंने पूछ लेना या क्वेश्चन में लिखा भी ना हो बन के, तो आपने ये खुद साथ साथ डिस्कस कर देना है ताकि अगले को पता हो कि भाई इसको पता है, ये नेक्स्ट जन लर्नर से पढ़ के आया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने सारी डिस्कस करनी है, इसके पॉइंट्स होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में ना हम पढ़ेंगे सेंसिटिव एनालिसिस, ग्राफिकल सेंसिटिविटी एनालिसिस हम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसका ना मैं इंशाल्लाह जल्द ना इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये अगर किसी को ज़्यादा जल्दी जो अभी वीडियो देख रहा है और इवन अगर मेरी वीडियो अपलोडेड ना हुई जब उसको ज़रूरत है लाइक, तो वो यहाँ पे आके 3.61 को देख सकता है। लेकिन ये एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस हुई है लेकिन एक बात बताता चलूँ कि लेकिन ये यहाँ से आपको बुक से ये रीड करके आपको बहुत मुश्किल सा थोड़ा समझ आएगा। मैं आपको थोड़ा इजी वे में ये समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, क्योंकि आप ये देख लेना ये बहुत कॉम्प्लेक्स करके बताया हुआ है, तो मैं आपको सिंपल वे में टू द पॉइंट सब कुछ बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।